Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O levels mathematics. Our topic is quadratic equations and functions. Chapter 1 exercise 1E book D3. से quadratic equation है y is equal to ax square plus bx plus c. अब वो कहते हैं इसको फैक्टराइज करें by completing the square method. y इज इक्वल टू एक्स माइनस पी होल स्क्वेयर प्लस क्यू. हमारे पास ये वाली स्क्वेयर मेथड फॉर्म बनेगी व्हेन एक्स स्क्वेयर टर्म इज़ पॉजिटिव, और व्हेन एक्स स्क्वेयर टर्म इज़ नेगेटिव तो पहले हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे, फिर उसको चेंज करेंगे स्क्वेयर मेथड फॉर्म में. तो एक्स माइनस पी होल स्क्वेयर प्लस क्यू. तो व्हेन एक्स स्क्वेयर टर्म इज़ पॉजिटिव ग्राफ ओपन अपवर्ड. मिनिमम पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा P and Q. Line of symmetry x is equal to P. When x square term negative, graph open downward, maximum point PQ हो जाएगा और line of symmetry क्या हो जाएगी x is equal to P. अगर आप स्क्वायर कंप्लीट करते हैं और आपके पास ये फॉर्म बन जाती है x प्लस पी होल स्क्वायर माइनस क्यू, तो आपने इसको चेंज करना है पहले इस जर्नल फॉर्म में. कैसे? इस तरह x माइनस माइनस पी होल स्क्वायर. क्लियर? माइनस माइनस जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये प्लस हो जाएगा. सिमिलरली प्लस माइनस क्यू. अब देखें ये जर्नल फॉर्म में चेंज हो गया x माइनस पी प्लस क्यू. अब यहाँ पर हमारे पास मिनिमम पॉइंट क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर टर्म पॉजिटिव है तो मिनिमम पॉइंट हमारे पास हो जाएगा माइनस पी एंड माइनस क्यू, और लाइन ऑफ सिमेट्री एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगी माइनस पी. क्लियर? एक्सरसाइज 1E क्वेश्चन नंबर 9. द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के. अब यहाँ P और Q को उन्होंने क्या नेम दे दिए हैं H एंड K के. हैज़ अ मिनिमम पॉइंट. मिनिमम पॉइंट उन्होंने खुद दे दिया है कि H इज इक्वल टू -1/2 एंड K इज इक्वल टू 3/4. स्टेट द वैल्यू ऑफ H एंड K. तो मैंने आपको बताया था कि H और K की जो वैल्यूज़ होती हैं मिनिमम पॉइंट इज़ द वैल्यू ऑफ H एंड K. तो H इज इक्वल टू -1/2 एंड K इज इक्वल टू 3/4. Hence sketch the graph of this indicate the coordinate of the point of intersection of the graph with the y-axis. अब point of intersection of the graph with the y-axis का हमने बताना है कि ये क्या होगा. ये अब हम इसको ग्राफ को स्केच करते हैं. क्लियर? स्टूडेंट्स, मैंने अपने जर्नल जब आपको फॉर्म्स बताई हैं तो मैंने आपको कहा है कि जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करेंगे, फॉर्म बनाएंगे, तो उसमें जो एच और के की वैल्यू होती हैं वो मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट बताती हैं हमें. एच इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई के इज़ द वाई कोऑर्डिनेट. इसी तरह अगर हमें मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट गिवन हो तो हम एच और के की वैल्यूज़ बता सकते हैं. एच इज़ इक्वल टू -1/2 एंड के इज़ इक्वल टू 3/4. In a maximum and minimum point, this value is h and this value is k. Clear? Students, अब हमें कहा गया है कि इस इक्वेशन का ग्राफ स्केच करें. इस इक्वेशन में हम h और k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. y इज इक्वल टू एक्स माइनस -1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4. तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4. When graph cut the y-axis, when x is equal to 0. When graph cut the y-axis, x is equal to 0. तो substitute x is equal to 0. तो y is equal to 1/2 होल स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, प्लस 3/4. तो इसको सॉल्व कर लें तो 1/4 प्लस 3/4 तो इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1.
तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1, यानी इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, x0 y1, द ग्राफ कट द y एक्सिस। क्लियर? और लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ h। तो लाइन ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू लाइन ऑफ x इज इक्वल टू -1/2। क्लियर? इधर जो भी लिखा हुआ होगा दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसकी वैल्यू क्या है -1/2। तो अब हम इसका ग्राफ स्केच करेंगे। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री का पॉइंट भी है और ये वाला पॉइंट भी है। अब लाइन ऑफ सिमेट्री का पॉइंट मीन्स क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट में से पास होगी। लाइन ऑफ सिमेट्री ऑलवेज पास फ्रॉम द मैक्सिमम एंड द मिनिमम पॉइंट। तो वेयर द लाइन ऑफ सिमेट्री कट द ग्राफ, एट दिस पॉइंट द लाइन ऑफ सिमेट्री कट द ग्राफ। स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमने ग्राफ बना लिया है, ग्राफ का स्केल ले लिया है। स्केल क्या लिया है, 0.5. लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या थी, -1/2। लाइन ऑफ सिमेट्री इज -1/2 मीन्स 0.5। तो इस पॉइंट में से हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री पास होगी। दिस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द कर्व। और पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट क्या निकाला है, y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। ये हमारा है 0 और 1 y इंटरसेप्ट का पॉइंट। तो अब लाइन ऑफ सिमेट्री में ये पॉइंट अगर यहाँ पर है तो हम इस पॉइंट को यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। और पॉइंट क्या हमारे पास है, माइनस मिनिमम पॉइंट, -1/2 एंड 3/4। 3/4 इज 0.75। 3/4 इज 0.75 और 1/2 0.05। क्लियर? तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, पॉइंट x इज इक्वल टू 0.5 और 0.75 कहाँ पर हमारे पास आता है, ये देखें 0.5 और ये वाली लाइन मिडल, दिस पॉइंट इज कॉल्ड -1/2 और 3/4। दिस पॉइंट इज कॉल्ड 1/2 एंड 3/4। स्टूडेंट्स अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए हमें 5 पॉइंट्स मस्ट लेने होते हैं। तो हमने ये 2 पॉइंट से 3 पॉइंट्स ड्राइव कर लिए, कोई एक पॉइंट अब आप ले लें। हम ले लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, या 1.5 ले लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 1.5, तो इस पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लें। x इज इक्वल टू 1.5 प्लस 0.5 होल स्क्वायर प्लस 0.75। तो ये हमारे पास, इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास, अब हम क्या लेते हैं, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि x इज इक्वल टू 1.5। x को हम कंसिडर कर लेते हैं 1.5, तो इस पर हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब स्टूडेंट हम ग्राफ की 5th रीडिंग के लिए हम एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इज इक्वल टू 1.5। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1.5 प्लस 0.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 होल स्क्वायर प्लस 0.75, तो ये हमारे पास आ जाएगी 4.75। y इज इक्वल टू 4.75, x इज इक्वल टू 1.5। तो एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट अब ये देखें, हम वैल्यू ले लेंगे, x इज इक्वल टू 1.5, तो y इज इक्वल टू 4.5। x इज इक्वल टू 1 भी ले सकते थे हम। अगर हम x इज इक्वल टू 1 लेते तो y इज इक्वल टू क्या हो जाता,
अगर हम x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 0.5 होल स्क्वायर प्लस 0.75 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 हो जाता। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास ये भी एक पॉइंट आ जाता। इसी तरह हम ये एक पॉइंट, कोई सा एक पॉइंट आपने ड्राइव कर लिया, ये ले लें या ये वाला पॉइंट ले लें, आप इसी को लाइन ऑफ सिमेट्री के ऑपोजिट ड्रॉ कर लें। 1 2 3 के गैप से है 1 2 3, तो ये आपका ग्राफ एक्यूरेट शेप में आ जाएगा। या 1 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें या ये वाली। तो अब स्टूडेंट ये आपके पास ग्राफ की एक्यूरेट शेप बन जाएगी। देखें, आपने शेप मैंने आपको पहले ही बताया था कि ओपन हैंड से फ्री हैंड से ड्रॉ करना है। फ्री हैंड से आपने ये देखें ग्राफ की शेप ड्रॉ होगी। और ये हमारा क्या हो गया, मिनिमम पॉइंट। इसको आप ऐसे करके लिख दें, मिनिमम पॉइंट, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, y इंटरसेप्ट। आप देखें कि ग्राफ ने x एक्सिस को कट नहीं किया, तो इट्स मीन कि इस रीडिंग में हमारे पास x इंटरसेप्ट नहीं आएंगे। इट्स मीन कि हमारे पास इस ग्राफ के x इंटरसेप्ट नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।